अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, रमज़ान बहुत गर्मी है आज के दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना ठंडाई बना लेते हैं। तो चलिए जी, उसे मैं अपने स्टाइल में आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ये वाला खसखस लिया था। मैंने इसे अच्छे से 2 आवर्स के लिए सोक कर दिया था। और फिर इसके बाद इसे वॉश अच्छे से कीजिएगा, इसमें मिट्टी होती है। और इसके बाद मैंने इसे इसमें पीस लिया है। इसमें पीसना ज़रूरी है क्योंकि जो है ये हमारी मिक्सी में नहीं पिसता है आसानी से, तो इसमें से अच्छे से पीसना ज़रूरी है। मैंने ले लिए अराउंड 6 काजू ले लिए हैं। मैंने 5 बादाम ले लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है इलायची पाउडर। मैंने ले लिए हैं 6 to 7 ब्लैक पेपर। 10 to 12 मैंने पिस्ता ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया है चार मगज़। और मैंने 1 टीस्पून लिया है सौंफ। और यही कुछ बादाम पिस्ते और काजू थोड़े से पीस भी लिए थे कि मुझे गार्निश के लिए काम आ जाएंगे। तो अगर ज़रूरी है, आपको दिल चाहे तो गार्निश में यूज़ कीजिएगा, नहीं तो इसी में आप डाल सकते हैं। मैं कैमरामैन से पूछूंगी कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो हम अंदर भी डाल सकते हैं इसे, और अगर गार्निश के टाइम पे डालना है तो गार्निश के टाइम पे भी। अच्छा, 2 ग्लास मुझे जो 2 बड़े बड़े ग्लास जो मैं बनाना चाहती हूँ वो मैंने मेजर करके ले लिए हैं मिल्क का। अराउंड ये होगा ½ लीटर के करीब। और मुझे चाहिए होगा वनीला आइसक्रीम। आप वनीला आइसक्रीम किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, और जो है वो अराउंड 1 स्कूप के करीब चाहिए होगा। गुलकंद चाहिए, ये तो मैंने ज़्यादा निकाल के रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे गुलकंद। तो चलिए जी, आए हम इसे डालते हैं अब मिक्सी में सारी चीज़ों को, और एक अच्छा सा ब्लेंड देते हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, खसखस डाल दिया है, आइसक्रीम डाल देते हैं। मैंने कमी मंगवाई थी क्योंकि जो है वो फिर बाद में फ्रिज में पड़ी रह जाती है, कोई खाने वाला नहीं होता। और हम इसे भर कर डाल देते हैं गुलकंद। बिल्कुल ठीक है ये हिसाब हमारा। और हम मिल्क जो है वो इस वक्त थोड़ा सा कम डालेंगे ताकि पहले ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। शुगर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए आइसक्रीम भी मीठा है, गुलकंद भी बहुत मीठा होता है। तो बस पहले हम थोड़ा सा मिल्क डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं ताकि सब चीज़ें पिस जाएं। बाकी हम बाद में डालेंगे। तो हम पहले आपको हाफ़ को ये मिक्स करके दिखाते हैं। मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और अब मैं बाकी का मिल्क डालकर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करती हूँ फॉर 1 मिनट के लिए। मुझे कंटिन्यूस चला के रखना है। तो बस 1 मिनट के बाद मैं इसे आपको डायरेक्ट सर्व करके दिखाऊँगा। हमारा ज़बरदस्त सा शेक रेडी है। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक है इसकी। और मैं टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि अभी रोज़ा है, तो मैं इसे बिल्कुल ठंडा करने के लिए डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर मैं तो नहीं, मतलब डायरेक्ट फिर तो मैं इसे टेस्ट ही करूँगी उसी वक्त जब अफ्तार हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।